वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? आप सरकार से क्या समझते हैं? जो वर्ड है गवर्नमेंट यानी सरकार एक शब्द होता है, उससे आप क्या समझते हैं? लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट इफेक्ट योर डेली लाइफ। जो सरकार जो है आपके जो दैनिक जीवन है उसको इफेक्ट करती है या उस पर प्रभाव डालती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकार माने होता क्या है। आप नॉर्मली सोच भी सकते हैं कि सरकार होती क्या है। बाय द वर्ड गवर्नमेंट वी अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजंस। सरकार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्था जो डिसीजन लेती है यानी जो निर्णय लेती है, एंड मेक्स लॉ जो कानून बनाती है, फॉर द सिटीजन नागरिकों के लिए, किसी देश की या कंट्री के, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। हिंदी में अगर इसे मैं बोलूँ तो एक ऐसी संस्था माने ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऐसी संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, कानून बनाती है, मेक्स लॉ, किनके लिए? किसी देश के नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए, उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे, वी अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स decisions and makes law for the citizens of country is called government. Okay, the 5 way in which द गवर्नमेंट इफेक्ट आवर डेली लाइफ, वो 5 तरीके जिनसे हमारी डेली लाइफ जो है प्रभावित होती है सरकार द्वारा। वो कौन से तरीके हैं? ये हैं वो तरीके मेरे दोस्तों। पहला तरीका, बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल्स। जो सरकार जो होती है आपके लिए बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स बनाती है और स्कूल्स बनाती है। तो इस तरह से हमारा जीवन जो है प्रभावित होता है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं या जो पुअर हैं उनके लिए स्कूल की सुविधा दी गई है। सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। सरकार ने ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या भारतीय संविधान में ऐसा वर्णित है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन किया था, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो इस तरह से सरकार जो है स्कूल बना के हमारी डेली लाइफ को प्रभावित करती है। रोड्स बनाती है यानी रोड बनाती है, बिल्डिंग बनाती है। अगला 2, रिडक्शन एंड फिक्सिंग ऑफ प्राइजेस ऑफ एजेंशियल कॉमोडिटीज। रिडक्शन मतलब कमी करना, फिक्स मतलब निश्चित करना, प्राइजेस मतलब मूल्य, एजेंशियल मतलब आवश्यक, कॉमोडिटी मतलब वस्तुएं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके प्राइस को कभी कभी रिडक्शन करती है और कभी कभी फिक्स भी करती है। रिडक्शन तब करती है प्राइजेस में जब जो प्राइस जो होती हैं एजेंशियल कॉमोडिटीज़ जो होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं दैनिक उपभोग की, जब उनके प्राइजेस जो हैं हाई हो जाते हैं। जैसे आप जो है 80 रुपया किलो जो है सेब लाते हो या एप्पल लाते हो, अचानक जो है जो एप्पल या सेब के जो प्राइजेस हैं वो हो गई 200 रुपया किलो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसके प्राइजेस को रिडक्शन कर देगी यानी प्राइजेस में कमी कर देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन मतलब जो बाज़ार में जो विमुद्रीकरण इन्फ्लेशन जो होता है उसको फिक्स करती है। ठीक है, तो रिडक्शन करती है, फिक्स करती है प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कमोडिटीज़ के प्राइजेस को रिडक्शन करती है और फिक्स भी करती है। 3 पॉइंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को सप्लाई करती है। ठीक है, जो बिजली की आपूर्ति करती है, सरकार ही हमारी बिजली की आपूर्ति को करती है। 4 पॉइंट, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स। प्रिपरेशन मतलब तैयार करती है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यवाहन करती है यानी करवाती है। प्रिपरेशन मतलब तैयार करती है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब करवाती है। सेवरल प्रोग्राम्स और टू हेल्प द पुअर। सेवरल प्रोग्राम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गरीब होते हैं उनकी सहायता के लिए। ठीक है, जैसे कोई स्कीम बता दो, जैसे एक अभी जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लाई है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जिसके थ्रू जो है घर घर में जो है गैस सिलेंडर जो है आपको मुहैया करवाएंगे। ठीक है, लेकिन प्राइस, अब गैस सिलेंडर तो मुहैया करवा दिए, लेकिन क्योंकि अब महंगाई बढ़ रही है उसका प्राइस 1000 रुपये में एक सिलेंडर भरा जा रहा है, तो गरीब क्या भर पाएगा, ये सोचिए। तब प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स ये सब लाती है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ही क्या करती है, उन्हें प्रिपरेशन करती है और इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। रनिंग ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज, यानी जो
डाक सुविधाएं हैं और जो रेलवे की सुविधाएं हैं, रेलवे सर्विसेज हैं, उनको क्या करती है गवर्नमेंट के थ्रू ही उन्हें उनका क्या होता है, कार्यवहन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक्स रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स, सरकार को रूल्स बनाने की क्या आवश्यकता है, फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इन फॉर्म ऑफ लॉज, कानून के रूप में। तो भाई साहब सरकार को कानून के रूप में जो नियम है वो बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। पहले आप खुद ही सोच लीजिए, अगर रूल्स नहीं रहेंगे, ठीक है, तो लोग जो है कानूनों को नहीं मानेंगे, और जब लोग कानून को नहीं मानेंगे तो लोग जो है आपसी जो मतभेद है उसको निपटारा करने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे, लूटपाट करेंगे, ये सब काम करेंगे। तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स, सरकार को कानून बना, रूल्स यानी नियम बनाने की आवश्यकता है, फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज, कानून के रूप में, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित कारणों के कारण। अब वो कारण कौन से हैं, वो कारण एक एक करके देख लेते हैं। ये वो कारण है दोस्तों, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव एडवांटेजेस टू द पीपल ऑफ द वेलफेयर मेजर्स टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो सरकार है वॉन्ट्स टू गिव एडवांटेज, जो सरकार है एडवांटेजेस दे जाना चाहती है, ठीक है, टू द पीपल ऑफ द वेलफेयर, उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है, और मेजर्स टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और मेजर मापती है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना भेदभाव के, ठीक है, ये हो गया एक। इसलिए पार्ट 2, टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल, सरकार जो होती है इक्वलिटी प्रोवाइड करती है और सभी को समान न्याय देती है, सभी को समान समझती है और सभी को समान न्याय देती है। इक्वलिटी के बारे में मैंने बहुत बताया है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 to 35 में है, जिसमें अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इस तरह से उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं। राइट टू रिलीजन दिया गया है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जो कि आर्टिकल 32 में है। आगे चलते हैं, टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल, सभी को समान समझना और सभी को समान न्याय देना। टू मेंटेन पीस मतलब शांति बनाए रखना, ठीक है, ये सब सरकार का काम है लॉ बनाने के कारण। टू एडमिनिस्टर द कंट्री एफिशिएंटली, यानी जो देश है उसके प्रशासन को भली भांति चलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ते हैं। तो नेम 2 एजेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कोई 2 एजेंशियल फीचर बताओ। तो 2 एजेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, जहाँ लोगों का राज होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ लोगों का राज होता है और लोग जो है एक रिप्रेजेंटेटर चुन लेते हैं जो इनडायरेक्टली उन पर शासन करता है। जैसे आप वोट डालने जाते हो कि नहीं जाते हो, आप वोट डालने, तो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट डालते हो, आप खुद जाके तो शासन नहीं कर सकते पूरे देश में, प्रत्येक व्यक्ति जाके शासन नहीं कर सकता पूरे देश में भाई साहब, ना तो किसी के पास इतनी टाइम है और ना ही किसी के पास इतनी योग्यता है। इसलिए हम जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि लोग जो है इनडायरेक्टली एक पीपल को डायरेक्टली एक पीपल को चुन लेते हैं, और वो जो पीपल होता है वो आप पे शासन करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप विधायक को चुनते हैं, विधानसभा में जो बैठता है, विधानसभा में जो बैठता है वो होता है विधायक, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एमएलए, इसको कहते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। विधानसभा के जब सदस्य बहुत सारे जीत जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बहुत सारे विधानसभा सदस्य जीत जाते हैं, तो वो बहुमत में आ जाती है और उनमें से एक नेता चुन लिया जाता है जो लीडर होता है, और वही चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। जैसे यूपी में स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सेंट्रल लेवल पर कैसे होता है दोस्तों, जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट मतलब संसद के बारे में पढ़ते हैं। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरा होता है आपका लोकसभा, तीसरी होती है आपकी राज्यसभा। तो जब आपके लोकसभा चुनाव होते हैं, तो लोकसभा चुनाव में जब आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चुनते हो,
लोकसभा सदस्य को चुनते हो, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुना जाता है, उसको चुन के आप वोट डाल देते हो, और जब लोकसभा सदस्य बहुत सारे जो बहुमत में आ जाते हैं, वो अपने दल में से एक नेता चुनते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये तो और भी बातें हैं जिन्हें मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेम 2 एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ये कर लेते हैं जल्दी से, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो पहली क्या एसेंशियल फीचर होनी चाहिए? डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है वो लोगों की सरकार है, ठीक है। इट इज़ पीपल हु रूल देमसेल्फ। ये पीपल यानी लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं के ऊपर शासन करते हैं, बाई पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, और नियम बनाने में, ठीक है, नियम बनाने में सहभागिता करते हैं, और इस तरह से वो अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं। यही तो डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड बियॉन्ड द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। यार सही बात है, डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है, शक्ति होती है कि अपना नेता चुने, टू इलेक्ट द लीडर, तभी तो वोट डालने जाते हैं। वही तो यूनिवर्सल ऑर्डर्ड फ्रेंचाइजी होती है कि प्रत्येक 18 साल का व्यक्ति जो है वोट डालेगा। दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। यही लीडर्स और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सारी पॉपुलेशन के लिए नियम बनाते हैं। ये फीचर्स हो गए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, शायद मैंने मिसिंग किया है क्वेश्चन नंबर 4, या फिर मैं एक बार और देख लेता हूँ कि हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि नहीं। शायद मेरे पास है नहीं क्वेश्चन नंबर 4, शायद। ओके, मैंने मिस कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार और देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट वेट करिएगा। अच्छा चलिए, सफरेज क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, आप कर लीजिएगा। वो सफरेज के बारे में बता रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सफरेज क्या होता है? व्हाट इज सफरेज? सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार, ठीक है। राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार। अर्लियर वुमेन एंड पुअर ऑफ द यूएसए डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। पहले जो है महिलाओं को और जो गरीब थे यूएसए में, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। सफरेज। आगे चलते हैं। दे हैव नॉट राइट टू वोट, दे फाउट फॉर देयर राइट्स। वो अपने राइट्स यानी अपने अधिकारों के लिए लड़े। एंड दिस मूवमेंट गैदर्ड इन स्ट्रेंथ, या आगे लिख लेना इसके स्ट्रेंथ, STRENGTH, ठीक है। स्ट्रेंथ लिख लेना, इनके बाद स्ट्रेंथ लिख लेना। तो ये जो मूवमेंट था दोस्तों, तो मैं बता रहा था ये जो मूवमेंट था, दे फाउट फॉर देयर राइट्स एंड दिस मूवमेंट गैदर्ड इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लिख लेना, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति में आ गया, इन स्ट्रेंथ ये लिख रहा है। राइट एंड दिस मूवमेंट गैदर्ड इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो प्रथम वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध था, उसके दौरान। फाइनली दे सक्सीडेड इन द यूएसए इन 1922, और वे यूएसए में 1920 ईस्वी में सक्सीडेड हुए यानी जीते, ठीक है। इस तरह से उन्हें जो ये सफरेज होता है, ठीक है। सफरेज समझे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। सो मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन टू द राइट टू वोट। गांधी जी ये सोचते थे प्रत्येक नागरिक जो भारत है उसके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हाउ एवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज़। जबकि कुछ पीपल ऐसे थे जो इस व्यूज़ को शेयर नहीं करते थे। दे फील दैट इलिटरेट पीपल, जो अनपढ़ लोग हैं, हु आर मेनली पुअर, जो गरीब हैं, शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। कुछ लोग ऐसे सोचते थे यार कि जो गरीब हैं और जो अनपढ़ हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वाह, क्या सोच थी पहले के लोगों की। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आप ये सोचते हो कि एक भेदभाव का तरीका था? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यूज़। 5 पॉइंट दो जिनसे आप अपने व्यूज़ को सपोर्ट करते हो, ओके, अपनी क्लास में भी, विद द क्लास। तो आंसर चलिए बच्चों करते हैं। वी थिंक दैट ऑल द पुअर। आप क्या सोचते हैं? आपके उत्तर के रूप में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपके उत्तर के रूप में, ये आपका ही उत्तर है, मैं बोल रहा हूँ। वी थिंक दैट ऑल द पीपल वेदर इलिटरेट, जितने भी लोग हैं चाहे वे इलिटरेट हो, अनपढ़ हो,
ठीक है, या फिर पढ़े लिखे हों, लिटरेट हो, पुअर हो, गरीब हो, अमीर हो, रिच हो, शुड हैव द राइट टू वोट। सही बात है, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए भाई साहब, यही तो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी है। Yes, we think that if the right to vote is denied to illiterate and poor people, it would be a form of discrimination. अगर राइट टू वोट देने का अधिकार को हम छीन लेंगे इलिटरेट और पुअर पीपल से, अनपढ़ और गरीब लोगों से, तो ये एक भेदभाव का एक तरीका हो जाएगा भाई साहब। 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट आवर व्यूज़, कौन कौन से 5 पॉइंट हैं? तो उन 5 पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए 5 पॉइंट वो ये रहे बच्चों। कौन कौन से हो गए? पहला पॉइंट, वेल्थ इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गुड जजमेंट। वेल्थ जो है एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जजमेंट का, ठीक है। कभी भी धन के आधार पर हम किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते कि कोई अमीर है तो वो बहुत अच्छा है भाई। अगर आप थोड़ा कमा रहे हो, थोड़े कमाने में आप खुश हो, तो आप दुनिया के सबसे खुशी व्यक्ति हो। इतना आप हमेशा जानना बच्चों, फिर नहीं तो आप चतुर रामलिंगन की तरह हो जाओगे 3 इडियट के। इलिटरेट और पुअर माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इलिटरेट और पुअर माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं और जो अमीर व्यक्ति हैं उनका कैरेक्टर अच्छा हो। अनपढ़ और गरीबों का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 सॉरी। गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट ऑल। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं सभी के लिए लागू होनी चाहिए। अगला, डेमोक्रेसी टॉक्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। डेमोक्रेसी जो है इक्वलिटी के बारे में बात करती है और सभी को समानता के बारे में बात करती है। वन नीड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू वोट। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने के अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वो हैं ऑप्शन के क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स, MCQ हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स एट द लोकल लेवल। है लोकल लेवल मीन्स विलेज, टाउन, लोकेलिटी, तो ऑल द अबव इसका होगा। लोकल लेवल पर विलेज भी होता है, टाउन भी होता है और लोकेलिटी भी होती है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। MCQ है ये, सिर्फ MCQ, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। द कोर्ट कैन इंटरवेन। कोर्ट क्या इंटरवेन कर सकती है? एनी लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉलोड। इसमें इंटरवेन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। कोई भी लॉ जो सरकार ने पास किया है उसको फॉलो नहीं हो रहा है तो उस कोर्ट जो है फॉलो करवा सकती है। एनी वन डज नॉट स्टडी वेल, यार कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से। अ चाइल्ड टेल्स लाई, एक बच्चा जो है झूठ बोल रहा है, ठीक है। एक ऐसा बच्चा है जो झूठ बोल रहा है तो सरकार उसको बोल सकती है। तो भाई सॉरी, कोर्ट किस चीज़ में हस्तक्षेप कर सकती है? कोर्ट सिर्फ ए में हस्तक्षेप करेगी। जैसा कोई सरकार है जिसने कोई कानून बना दिया, हंसी आ रही है इसे पढ़ के, कोई सरकार अगर उसने कानून बना दिया, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसमें क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेन करेगा। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसमें थोड़ी ना हस्तक्षेप करेगी कोर्ट, और कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, समझे ना। ये क्वेश्चन तो वैसे ही था। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, ठीक है, अभी बताया मैंने। अमेरिका की जो महिलाएं हैं उन्हें वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अगला है, द टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट, राइट टू गो वेयर इन द कंट्री, राइट टू लिवलीहुड और नन ऑफ द अबव। बताओ क्या है? अबे सफरेज मीन्स राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट अभी पढ़ाया है। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। जो अमेरिकन की वुमेन्स थी उन्हें 1920 में वोट देने का अधिकार मिला था, वही तो सफरेज था, ठीक है। अगला है, द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन द चैप्टर। 2 तरह की गवर्नमेंट बताई गई इस चैप्टर में। एक तो डेमोक्रेसी बताई गई है, लोकतांत्रिक सरकार, और एक मोनेर्की। मोनेर्की मतलब राजतंत्र, ठीक है। बोथ A एंड B इसका राइट आंसर होगा, डी वाला। तो थैंक यू वेरी मच।